कर दे अब खाली जगह के पास कुछ दे और कुछ लगा दूंगा। छोटका 3-4 गाड़ी चला रहे हैं टणवा खुर्द पंचायत की सम्मानित जनता, सभी मित्र भाई बंधु, सभी लोगों को नमस्कार। मैं अमित कुमार चतुर्वेदी, मुखिया ग्राम पंचायत राज टणवा खुर्द। मेरा लाइव आने का कारण है कि कल मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए हैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके देवर श्री नागेंद्र तिवारी जी, जो शिक्षक हैं। कल एक पर्चा हमको मिला चित विश्राम में, उनके द्वारा बांटा जा रहा है कि मुखिया जी क्या क्या कर रहे हैं, तो इसको वह साबित करें, जो भी इल्जाम लगाए हैं इसको साबित करें। और वो बोले हैं कि जो भी जनता मेरे साथ है सब गजेड़ी जुएड़ी है। तो 3500 जनता, जिला में सबसे अधिक मत से मैं चुनाव जीता हूं और 3500 लोग हमको मतदान किए हैं। तो 3500 लोग गजड़ी नशेड़ी है, उनको ये लोग बताएंगे। जो जनता है, जनता के बीच जाएंगे तो जनता बताएगी कि गजड़ी नशेड़ी है कि क्या है। और मेरे कार्य का बात है तो जो कार्य मैं 3 वर्षों में किया हूं, अपने घर से निकलेंगे तो दिखाई देगा। जिस सड़क पर वो निकलेंगे जहां कीचड़ लगा रहता था उसको मैंने साफ किया है, और जिस रास्ते में वो जाएंगे दिखाई देगा कि मेरे द्वारा किया हुआ कार्य है। अगर कहीं कार्य नहीं भी हुआ है तो अभी 2 साल 1 महीना का समय बचा हुआ है। जिस गांव में कार्य नहीं हुआ है वहां कार्य होगा, पूरा होगा। वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण को लेकर के यह जरूरी है, और रिकॉर्ड वृक्षारोपण मैंने अपने पंचायत में कराया है। हर जगह कंपेरिजन कर लेंगे कि कितना चित विश्राम में हुआ था, कितना मेरे द्वारा कराया गया है। सेमाटार में 1 हुआ था, मैंने 15 कराया है। खिलवा में 2 हुआ था तो मैंने 20 कराया है। टणवा, भुलौली, मिसरौली, कहीं जहां हुआ था उससे अधिक वृक्षारोपण और विकास कार्य मेरे द्वारा किया गया है। और अभी उनको मुझसे जवाब लेने की जरूरत नहीं है, अपना जवाब दें। पैक्स का चुनाव हो रहा है, मुखिया का चुनाव होगा 2026 में। तो उस समय मुझे लोग अगर अच्छा समझेंगे तो चुनेंगे, नहीं अच्छा समझेंगे नहीं चुनेंगे। यह पूछने का अधिकार उनको नहीं है, उनको अपना बताना है। उनका परिवार और वह 25 वर्षों से पैक्स पर काबिज है वो लोग, और पैक्स के लिए क्या किए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के द्वारा किया गया कार्य। 2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस समय गरीबों को खाने के लिए समस्या थी। लोग बाहर से भाग भाग के पैदल और ट्रेनों में भर भर के किस तरह घर आए। पूरा लॉकडाउन लग गया था, लोगों को खाने की समस्या थी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों को अनाज फ्री कर दिया गया, और इस अनाज को यह बेचते हुए अपने पैक्स पर पकड़े गए। इनका कोटा सील हुआ, यह सभी लोग जानते हैं कि कोटा सील हुआ। 4 वर्ष तक कोटा सस्पेंड था इनका। और यह बात करते हैं जो गरीबों का अनाज खाता है वो हमसे बात करता है कि हम क्या किए हैं नहीं किए हैं। 3 वर्षों में पैक्स में बैंकिंग व्यवसाय चालू नहीं हुआ। इनके पहले वाले पैक्स अध्यक्ष थे, हजारों लोगों का पैसा और पासबुक लेके चले गए, आज तक पूछे नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किए। चूंकि इनके भाई इनके परिवार के सदस्य थे, इनको पूछना चाहिए कि क्या हुआ। आज तक बैंकिंग व्यवसाय चालू नहीं हुआ। कावेरी देवी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, यह मुद्दा होना चाहिए। जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है। उनका चुनाव नहीं लड़ने का एकमात्र कारण है क्या कि 17,97,000 रुपया जो बकाया है उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया गया है, या दूसरे किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं। जो भी चुनाव लड़ता है वो जनता के बीच कभी नहीं जाता है, यह बैकडोर से अपना काम करते हैं और जनता को बरगलाते हैं। ना डायरेक्ट आपको प्रत्याशी से मुलाकात होगा, ना आपका काम होगा, कुछ नहीं होगा। आप आज टणवा खुर्द पंचायत का जो पैक्स है वो ब्लैक लिस्टेड के कगार पर है। चूंकि 18 लाख रुपया इनके द्वारा जमा नहीं किया गया, इसकी वजह से कावेरी देवी चुनाव नहीं लड़ रही है। यह मुद्दा होना चाहिए। यह मुखिया का चुनाव नहीं है कि मेरा मुद्दा होगा। मेरा मुद्दा आएगा 2020 में, 2026 में आएगा। आप आइएगा 2026 में, आप अपने शिक्षक पद से इस्तीफा दे दीजिएगा और वहां आइएगा, चुनाव लड़िएगा। लड़ना होगा तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं रहूंगा, जनता हमको नहीं चुनेगी। अभी मुखिया चुनाव मुद्दा नहीं ना, अभी पैक्स चुनाव मुद्दा है। कावेरी देवी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। 1 अक्टूबर 2024 का अखबार आप लोग देख लीजिए,
उसमें क्या निकला हुआ है। 1 अक्टूबर 2024 के अखबार में सीधे लिखा हुआ है कि टणवा खुर्द पैक्स अध्यक्ष के ऊपर 17,97,000 रुपया का बकाया है। वह नहीं देने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और उनका पैक्स ब्लैकलिस्टेड की कगार पर है। पूरा जिला में ब्लैकलिस्ट पैक्स का जो सूची है उसमें टणवा खुर्द का नाम है। और आप कहते हैं कि पैक्स बचाओ। अरे पैक्स लूटने वाले आप हैं, बचाएगा कौन? गरीबों का अनाज खा गए कोरोना महामारी के टाइम में, सरेआम पकड़ा गया आपका कोटा, और कह रहे हैं कि जनता गजड़ी नसेड़ी है। 3500 जनता हमको वोट दी है, गजड़ी नसेड़ी हो गई। जाइए उन लोगों से पूछिए 3500 लोग गजड़ी नसेड़ी है तो क्यों जा रहे हैं लोगों के बीच? हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। हम तो सबको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। हमको सब लोग मिलकर मुखिया बनाए हुए हैं और सबके दुख सुख में हम खड़ा रहे हैं। चुनाव के पहले से खड़ा रहे हैं। जिस समय हम लोग के घर घर जाके कोरोना में घूमते थे, सुख दुख में साथ रहते थे, कोई बाहर मर गया तो उसका अंतिम संस्कार ले जाकर के हम करवाते थे अपने खर्चा से, अपनी व्यवस्था से। इस पूरा पंचायत जानता है। और उस समय आप क्या करते थे? गरीबों का अनाज बेचते थे। आपका काम था गरीबों का अनाज बेचना और उसमें पकड़े गए, कोटा आपका सील हुआ। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आप अनाज बेच रहे हैं गरीबों का। आज भी 4 किलो अनाज दिया जा रहा है कोटा में आपके द्वारा। और आप बात कीजिएगा ईमानदारी का। 25 साल से काबिज है पैक्स पर आप, और दूसरे के ऊपर उंगली उठाइएगा। पहले उंगली उठाने के पहले सोचिए, अपना हिसाब दीजिए। कावेरी देवी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। तो वह फर्जी किए हैं, पैसा जमा नहीं किए हैं, इसके वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक है, इसलिए आप दूसरे को लड़ा रहे हैं। यह मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि मुखिया का इलेक्शन आएगा तो आइएगा, आपका स्वागत है। इस बार आप ही आइएगा, जनता जवाब देगी। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे चुनेगी और जो आगे वाला अच्छा रहेगा उसको चुनेगी। हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर काम करूंगा तो जनता के बीच रहूंगा, नहीं काम करूंगा तो कोई जरूरत नहीं है इस पद पर रहने की। जनता इस चीज को काम के लिए चुनी है हम मुझे। मेरा अभी 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा दिसंबर में, 29 दिसंबर को। उसके बाद 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। जहां काम हुआ है अच्छा है, नहीं हुआ है वहां भी 2 साल में काम होगा। पूर्ण विश्वास है कहीं से हम लोग ला करके काम करेंगे वहां पर। और 5 साल का एक छोटा कार्यकाल होता है। 15 साल आप सहयोग किए हैं किसी का, क्या आपको मिला और कितना काम हुआ है हमको इसको ही बता दीजिएगा। और नियंत्रण आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, यह हम लोग की दया पर हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी के रोजी रोटी पेट पर लात मारे। यह इस तरह का मेरा नेचर नहीं है। तो आप घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यह हम इस तरह की घटिया सोच हम नहीं रखते हैं, कभी आज तक नहीं रखे हैं। और इस चुनाव में भी मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मैं शांत मन से था, एक बदलाव हो रहा था, जनता का मूड था। लेकिन आप जो कल किए तो उसके आकर के मुझे बोलना पड़ा। क्योंकि मैं राजनीति में हूं तो अपनी बात रखूंगा। टणवा खुर्द पंचायत की जितनी जनता है, आप सभी लोगों को नमस्कार है। एक सवाल है, कावेरी देवी चुनाव क्यों नहीं लड़ी? और दूसरा, जब कोरोना महामारी के समय पूरा विश्व परेशान था, उस समय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत में सभी गरीबों को अनाज फ्री कर दिया गया। उस समय ही राशन बेचते हुए पकड़े गए, FIR हुआ। मेरे ऊपर एक इल्जाम ही FIR नहीं दिखा सकते हैं। हम इनके ऊपर दिखा सकते हैं कि FIR हुआ था इनके पैक्स कोटा पर जो चला, और ये भी आकर के बोल रहे हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जनता समझ रही है। पूरे पंचायत में बदलाव होगा। जनता का मूड है, जनता सब कुछ देख रही है, कौन गलत है कौन सही है। आप क्या किए हैं? चिकनी चुपड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है। जनता का सही काम होना चाहिए। पैक्स का राशन बेच दीजिएगा, जनता आपको वोट देगी। 18 लाख रुपया लूट लीजिएगा, जनता वोट देगी। तो जनता बताएगी चुनाव में, कल मतदान होगा तो पता चलेगा। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसको प्रूफ करना पड़ता है। मैं कोर्ट जाऊंगा, आप जो दिए हैं उसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कल केवल चुनाव बीते, मैं हर एक चीज रखा हूं। कल चुनाव बीतने के बाद मैं उसको लेकर कोर्ट जाऊंगा, आपको कोर्ट में घसीटूंगा। इतना आसान नहीं है कि आइएगा गला फाड़ के या कहीं कुछ लिख करके दे दीजिएगा, लोगों को बरगला दीजिएगा, लोग आपके बरगलाने आपके बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जनता के बीच रहना पड़ता है। 15 साल में जनता से आपको क्या लाभ हुआ है सब लोग देख रहे हैं। हम लोग भी आपके साथ रहे हैं, क्या लाभ हुआ है हम लोग जानते हैं।
अब मुकदमा कराना आपका काम है, मुकदमा कराना आपका काम है, मलाह का, सेमाटार के लोगों के ऊपर और मिसरौली के मलाह के ऊपर, एसटी समुदाय के लोगों के ऊपर आपके द्वारा मुकदमा कराया गया था भुलौली कांड में, मेरे द्वारा नहीं कराया गया था, आप जाकर के मुकदमा कराए थे। ये सब आप करते होंगे, हम इस सब चीज में नहीं रहते हैं। मेरा तो अपना व्यवसाय है, हम उसमें लगे रहते हैं। जनता जानती भी है कि हम किस नेचर के हैं, हम लोग को अपना व्यवसाय है। जनता एक मौका दी, हम उसमें सेवा में लगे हुए हैं, जितना हमसे हो सकता है करते हैं। और कॉलोनी में नाम जोड़ना मेरा अधिकार है। मुख्यमंत्री कॉलोनी में मेरा नाम जोड़ा है, आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मेरे द्वारा नाम जोड़ा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ा जाएगा। इसी के लिए मेरा निर्वाचन हुआ है, मैं बाकाता नहीं हूं किसी को। वृक्षारोपण कराना मेरा अधिकार है, सरकार मुझे इसीलिए रखी है, जनता इसीलिए निर्वाचित की है ताकि आप यह काम कराइए। यह बकाना बरगलाना नहीं हुआ। टणवा खुर्द पंचायत के सभी जनता को धन्यवाद। आप लोग देखिए कि क्यों नहीं लड़ रही है कावेरी देवी चुनाव। बस एक ही मुद्दा है, कावेरी देवी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका यह कारण है कि उनके द्वारा पैसा का गबन किया गया है। दूसरा मुद्दा यह है कि राशन जो है कोरोना महामारी के समय में उनका जो चोर है, जो सीधे चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो आकर के बोल रहा है ऐसा, ऊल पर्चा बांट रहा है। क्या पर्चा बांटिएगा, खुद चोरी करते हुए पकड़े गए आप। आंगनबाड़ी था, आंगनबाड़ी में आपकी वाइफ फर्जी थी, मेरे पास आज भी सर्टिफिकेट है आपके साथ जाली का, इस्तीफा दिलवा दिया। वो भी एक गरीब का हक छीन करके, एक एसटी समुदाय के छांगुर गोड़ की बहू का होने वाला था, उनका हक छीन करके और अपना जबरदस्ती गलत तरीका से उसको इरेज करके आप कराए थे, अपने पत्नी का नंबर बढ़ा के। जब पकड़े गए थे इस्तीफा दिलवा दिए। और कहिएगा गलत चोर दूसरा कोई है। सबसे बड़ा चोरी आप कीजिएगा, फर्जी तरीका से शिक्षक का नौकरी कराइएगा वाइफ के आंगनबाड़ी में, आप कहिएगा कि गलत है दूसरा कोई। गलती आप कीजिए, आप बोलिएगा दूसरे किसी को। यह सब नहीं चलने वाला है। ये सब बात आप बोलिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हर एक चीज का प्रूफ है, आपको प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। 1 अक्टूबर का अखबार है जिसमें निकला हुआ है कि टणवा खुर्द पैक्स पर इतना बकाया है, इसके वजह से वहां चुनाव संभव नहीं है, पैक्स ब्लैक लिस्टेड के कगार पर है। पहला इल्जाम है, इसका प्रूफ है। 1 अक्टूबर का अखबार कोई देख ले या डीसीओ ऑफिस से पता कर ले कि बात मेरी सही है या गलत है। दूसरा, पूरा पंचायत प्रखंड जानता है कि कोरोना महामारी के समय आपका कोटा जो है राशन की दुकान सील हुई थी, किस लिए कि आप अनाज बेच रहे थे गरीबों का, इसका प्रूफ है। तीसरा, आंगनबाड़ी में अपने वाइफ का फर्जी तरीके से कराए थे, एक गरीब एसटी समुदाय के छांगुर गुड़ की बहू का हक मार करके आप अपना जबरदस्ती कराए थे। जनप्रतिनिधि का ही काम नहीं होता है आगे किसी का हक मार के अपना जबरदस्ती करा ले अपने निजी स्वार्थ के लिए। यही कहा था जनप्रतिनिधि हो गए आप। ये तो ऐसा हो गया कि दूसरे किसी का पेट पर लात मार के गलत तरीके से अपना पेट भरना हो गया। जनप्रतिनिधि का ही काम है, ये प्रूफ है। और उसके बाद पैक्स में आज तक बैंकिंग व्यवसाय चालू नहीं हुआ। मुद्दा इसमें पैक्स का होना चाहिए कि पैक्स में आप क्या किए, कितने राशि, कितने लोन मिला, कितने लोगों का बैंकिंग व्यवसाय से लाभ हुआ, पैक्स से किसको लाभ हुआ, यह मुद्दा होना चाहिए। मुखिया के चुनाव 2026 में आएगा, आइएगा, स्वागत है आपका। मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। नहीं करूंगा, जनता मुझे खुद हटा देगी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन आज के समय में पैक्स का चुनाव हो रहा है और बात इस पर होनी चाहिए। मुद्दा क्या है, पैक्स। पैक्स में कावेरी देवी चुनाव नहीं लड़ने का कारण है कि पैक्स जो है ब्लैक लिस्टेड के कगार पर है, उनके द्वारा पैसा नहीं जमा करने की वजह से। जो प्रत्याशी अब लड़ा रहे हैं, कोई पंचायत में प्रत्याशी को पहचानता नहीं है। और जनता के सबसे बड़ा छल है, जनता के साथ सबसे बड़ा छल है, जनता आज तक नहीं सोच पाई है। वोटर नहीं बनाना, मतदाता पैक्स में नहीं बनाना, आम जनता को मतदान का अधिकार तक नहीं देते हैं आप। और आप बोलिए जनता का हम काम करते हैं। जो व्यक्ति आम जनता को मतदान का अधिकार नहीं दिया, वो जनता का काम करेगा। जनता का शोषण हो रहा है, काम करना नहीं हुआ, यह हो गया जनता का शोषण करना। टणवा खुर्द पंचायत की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार है। सही और गलत का फैसला आपके हाथों में है। 3 वर्षों में मुझसे जितना हो सका मैं किया हूं, 2 वर्ष बचा हुआ है, जितना हो सकेगा आप लोग के साथ में रहूंगा। कोरोना महामारी के समय में सभी लोग घर में रहते थे, अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो मैं गया हूं कोरोना में निकल करके, उसका अंतिम संस्कार से लेकर उसके इलाज तक की जिम्मेवारी मैं लिया हूं।
मुझे खबर मिली है, जानकारी मिली है, मैं दौड़ के गया हूं, टणवा से लेके खिलवा से लेके मिसरौली बुलौली से लेके कहीं तक मुझे जानकारी होने का समय था, मैं तुरंत पहुंचता था। मैं कोरोना से भयभीत नहीं हुआ उस समय, सबके दुख सुख दुख में मैं खड़ा रहा। इस पर आप लोगों को विचार करना है। धन्यवाद।